नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गणेश राव के साथ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। के सब दारन को छोड़ के मैं आयो तेरे दार। आओ विश्वान की लाडली नित मेरी और निहार। के वृंदावन तो बन रही और नंदगांव तो गाँव। श्री राधा सी गौरी नहीं और कृष्ण नाम सोना। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री राधे। नाथ नारायण श्री राधे। हरे मुरारी नाथ राधे। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। तो प्रेम से बोले श्री राधे। श्री राधे। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। नाम था लक्ष्मी जी ने कहा मेरा नाम तो है नहीं, जब तक मेरा नाम नहीं होगा तो ये संपूर्ण नहीं होगा भागवत कथा। तो ये जो लिखा है ना श्रीमद, ये भागवत कथा में श्री जी हैं लक्ष्मी जी हैं। और बांके बिहारी लाल की राधे। हाँ ये मैया सीख गई है धीरे धीरे। आज पहली पीरियड है ना, 7 दिन की पीरियड में सारा सब सीख जाएंगे। राधे राधे। हाँ अब मेरे को लगा कि कुछ पढ़ाया तो कुछ असर पड़ गया। तो जाकर के जैसे ही भगवान विष्णु जी, क्योंकि सब जगत पालनहार हैं, और जाकर के जैसे ही प्रसन्नचित हुए
तो भगवान जैसे माता पार्वती जी का कथा, तो माता पार्वती जी शुरू से ही भोले बाबा की पूजन की है। जितने व्रत हुए हैं सब माता पार्वती जी के ही है। 16 सोमवार हो गया, और जो वो क्योंकि एक तीज व्रत होता है जिसमें सोते नहीं हैं, जागते रहो, तो जितने भी व्रत हैं सब माता जी के ही हैं। और माता जी ने भोले जी को पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। जाकर के जंगलों में रहती थी और बेल पत्र खा करके, पत्तियां खा करके अपना जीवन चला रही थी। तो एक बार नारद जी आए कि अब धीरे धीरे माता पार्वती जी बड़ी हो गई, बोली कि अब चलें। और माता पार्वती जी का जब लड़की बड़ी होती है तो शादी ब्याह की तैयारी होती है। नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण करते हुए। बोले महाराज, तो जाकर के जैसे ही आए तो उनके पिताजी को बताए, क्योंकि पिताजी माता पार्वती जी के पिताजी शुरू से ही शिव जी से, शंकर जी से नाराज रहते थे। दक्ष जाकर के जैसे ही उनके नाराजगी रहती थी, तो जब पूजन पाठ हुआ, सब कुछ हुआ, तो आए तो बोले चलिए। तो माता पार्वती जी प्रसन्न हुई कि शायद भोले बाबा के साथ शादी हो रही हो। लेकिन नारद जी किसका प्रस्ताव लेकर के आए थे? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का प्रस्ताव लेकर के आए थे माता पार्वती जी के पास। तो राजा जिनसे बात हुई कि विष्णु जी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया भी है, सब कुछ है, साथ ज़्यादा बड़ाई करके नारद जी चले जाते हैं विष्णु लोक में। जैसे विष्णु लोक जाते हैं तो बोले कि महाराज, अब आपकी शादी वादी की तैयारी हो गई है, मैं जा कर के उनके पिताजी को समझाया आया हूँ, ऐसी बात है। अब माता पार्वती जी बड़ी खुश होती हैं, वो तो सोच रही हैं भोले बाबा के साथ शादी हो रही है, और यहाँ शादी किसके साथ? विष्णु जी के साथ में। जब धीरे धीरे शादी का समय आ गया, क्योंकि समय दिखाया जाता है ना, जब समय आ गया तो पता क्या चलता है कि शादी भोले बाबा के साथ में नहीं है, किसके साथ में है? भगवान विष्णु जी के साथ में। माता जी बड़ा गुस्सा में हुई, जाकर के जंगल में चली गई। बोली ये ना मैं रहूंगी ना शादी होगी। उनके पिताजी बड़े ही ढूंढने लगे, जंगल में गए, कहीं कोई ब्याघ ना खा लिया हो, कोई शेर ना खा लिया हो। तो सखियों के साथ में जंगल में चली जाती हैं तपस्या करने के लिए, और जा करके गुफा में तपस्या करती है। और गुफा में जैसे तपस्या करती है तो वो बेल पत्तियां खा करके अपना जीवन काट रहे थे। भगवान परीक्षा लेने पहुंचते हैं, कहते हैं कि महाराज, मैं तो आपको शुरू से अपने मन में ठान ली हूँ कि मेरे पति जो होंगे वो शिव शंकर ही होंगे, और आप यहाँ बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी के साथ होना है, तो मैं तो शिव शंकर को मान चुकी हूँ, उन्हीं के साथ ही मेरी शादी विवाह होना चाहिए। क्योंकि माता पार्वती शुरू से ही शिव जी को मानती थी मन में कि मेरे पति जो होंगे शिव शंकर ही होंगे। राजा दक्ष जो होते थे, तो उन्होंने राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किए। यज्ञ में ऐसे सबको बुलाया जाता है ना, गणेश पूजा होती है, गणेश जी आवाहयामी, सब भगवान को बुलाया जाता है। विष्णु भगवान आवाहयामी स्थापयामी, आइए हमारे यहाँ विराजमान हुए। तो वहाँ सारे देवी देवताओं को बुलाया गया। राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ तो सबको बुलाया गया, तो पूजा में सबका भाग दिया जाता है। जैसे नवग्रह देवताओं को भाग दिया जाता है, गणेश जी की पूजा होती है उनका भाग दिया जाता है। तो सारे देवी देवताओं को बुलाए, लेकिन भोले बाबा का उन्होंने नहीं बुलाए, ना उनका आसन दिए और ना उनका सम्मान किए।
भोले माता पार्वती जी को पता चला कि मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। आज हर बेटी को लगता है कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है तो मैं तो अवश्य जाऊं। उत्साह होता है मन में कि जाएं हम भी। तो बोले शंकर जी से पूछने जाती है, शंकर जी से पूछने जाती हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब लोग आए हैं, मेरी बहन भी आई है, मेरे भैया सखा सब दुनिया सब लोग आए हैं, उनसे मिलजुल लूंगी। शादियाँ होती तो आप लोग भी जाते हैं सबसे मिलने जुलने। और जैसे ही उनसे मिलने जाती हैं तो वहाँ जब देखती हैं कि मेरे पति जी को तो निरादर कर दिया गया है, माता पार्वती बड़ी गुस्सा हो जाती है। पिताजी को कहती हैं, बोले रे तेरा पति क्या है, वो तो अवघरदानी है, न घर है न मकान है, शमशान घाट में रहता है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, जब देखो सर्प लपेटे रहता है, कोई उसका कौन पूजन पाठ करेगा, ना उसका कोई रहने का ठिकाना है ना कुछ है। तो जाकर के राजा दक्ष जैसे ही ऐसे बोलते हैं तो माता पार्वती जी को बड़ा दुखित होती हैं और जाकर के उसी यज्ञ कुंड में समा जाती हैं। जब समा जाती हैं तो सारे देवी देवता वहां बैठे हैं, कोई भी नहीं रोक पाया है। और जब भगवान शिव शंकर ध्यान लगाए हुए हैं, शिव शंकर जब ध्यान लगाए तो उन्हें पता चला कि मेरी अर्धांगिनी मेरी माता पार्वती तो वहां जाकर के अपमान के वजह से कूद गई हैं। भोले शंकर बड़े गुस्सा में हुए, इतना गुस्सा हुए कि तीनों लोग कांपने लगा, कपायमान होने लगा। धरती आकाश पाताल बारिश घड़घड़ाहट की आवाज आने लगी। भगवान शंकर के क्रोधित होते ही जैसे ही तो सारे जब भगवान खड़े हो गए, महाराज शांति शांति बनाए। तो भोले बाबा ने बोले, शिव विष्णु भगवान कहे अभी कुछ ना कहिए इनसे। तो जहाँ जहाँ माता की भुजाएं गिरी हैं 9 देवियों के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। वो जहाँ भुजा गिर गई है, कहीं माथे की बिंदी गिर गई है, कहीं कुछ है, वो माता का 9 दिन का दरबार। अभी जो चैत की नवरात्रि गई है तो 9 दिन की नवरात्रि जो मनाई जाती है वो माता के ही भुजाएं गिरी हैं, जहाँ 9 जगह 9 अंग गिरे हैं, 9 देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। इसलिए कलयुग में नवरात्रि का पाठ अवश्य करवाना चाहिए अपने घर में, क्योंकि 9 देवियों का रूप जो होता है ना वो माता पार्वती जी का ही रूप है। कलयुग में माँ जगत जननी दुर्गा जी के रूप में प्रकट हुई है। तो जाकर के जैसे ही गिरे भोले बाबा शांत हो गए और कहने लगे, तो बोले राजा दक्ष को बड़ा श्राप दिए, बोले जाओ तुम्हारा अभी सिर काट दिए। और जाकर के उनके सिर में माता पार्वती जी बोली, महाराज गलती तो हो गई है लेकिन मेरे पिताजी हैं, कृपया दया करिए, जैसा था वैसा बना दीजिए। उनके सिर के जगह में बकरे का शीश लगा दिए गए। तो बकरा म्यां म्यां नहीं करता है, तो इसीलिए भोले बाबा की पूजन पाठ होती है तो डमरू बजाया जाता है, मुंह बजाया जाता है, क्योंकि उससे भोले बाबा बड़े खुश होते हैं। क्योंकि जा करके फिर उन्होंने राजा दक्ष को, दक्ष प्रजा जैसे ही जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं तो हमेशा, क्योंकि भोले बाबा का अवतरण बड़ा ही शिव शंकर है, घट घट के वासी है, वो कहते हैं मैं हमेशा कण कण में वास करता हूँ। और जैसे ही जा करके भोले बाबा वहाँ पास जाते हैं और नंदी बाबा कहते हैं कि महाराज मैं जब आपको देखता हूँ तो आप मेरे को मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि नंदी सेवक है भगवान भोले बाबा का। तो नंदी महाराज जी जाते हैं भोले बाबा को ढूंढने के लिए। भोले बाबा कहाँ भगत के बस में रहते हैं। जब महाशिवरात्रि आती है ना
तो भोले बाबा चले जाते हैं, क्योंकि हर भगवान को हर नक्षत्र में सबका सेवा, सबका मौका दिया जाता है। हर साल का संवत्सर का राजा बनाया जाता है सबको। इस संवत्सर का ये राजा है, इसको कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए, धोबी चाहिए, तो सबका राजा बनाया जाता है, साल भर का राजा बनाया जाता है। तो राजा सारे देवताओं के कौन है? राजा इंद्र है। सारे देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है। लेकिन उनको अपना सिंहासन ही चाहिए। राजा को क्या रहता है? मेरा सिंहासन नहीं जाना चाहिए, प्रजा को चाहे कुछ भी हो जाए। इतना मोह ममता हो जाती है। तो पहले ब्रजवासी क्या करते थे? पूजन पाठ करते थे। तो पहले इंद्रदेव की ही पूजा पूरे ब्रज में हुआ करती थी। तो जैसे ही भगवान शिव शंकर नंदी बाबा के पास गए, बोले, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं भोले बाबा कि मैं भगत मेरे को जहाँ बुला लेता है मैं वहीं मिल जाता हूँ, मंदिर में भी रहता हूँ, मन में भी रहता हूँ, जहाँ भी देखे सब जगह रहता हूँ। क्योंकि भोले बड़े ही दयालु, बड़े ही है, क्योंकि भोले शंकर कण कण में व्याप्त रहते हैं। कहा गया नर्मदा के कंकड़ सब शंकर। नर्मदा जी है, एक नर्मदा मैया ही है जो कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। तो वहाँ यदि डुबकी लगाओ ना, तो आप डुबकी जब लगाओगे तो वहाँ भोले बाबा ही मिलते हैं। मैं भी गया था, जबलपुर में नर्मदा जी बहती है, जबलपुर ग्वारी घाट है, तो वहाँ गया था मैं पहली बार स्नान करने के लिए। पिताजी हमारे भी पंडिताई करते थे, उन्हीं के साथ चला गया। तो जब मैंने पहली डुबकी लगाया तो भोले बाबा का स्वरूप मिला। तो मैंने पिताजी को बोला, मैं कहा ये क्या है? तो बोले ये नर्मदा के कंकड़ है, जितने सब शंकर है, जितने कंकड़ हैं सब शंकर है। उनको मैं अपने घर में ले आया, आज भी बैठे हैं। तो आप कभी भी नर्मदा जी जाएंगे तो वहाँ डुबकी लगाते ही साक्षात भोले बाबा मिलते हैं। इधर भी जहाँ जितने भी कंकड़ देखेंगे सब में शंकर का ही वास है वहाँ, क्योंकि एक नर्मदा मैया है जो कुंवारी है। नहीं सब मैया नदियों का ब्याह हुआ है। एक नर्मदा नदी है जिसका शादी नहीं हुई है, वो अलग ही दिशा में बहती है। तो जाकर के जब नर्मदा जी में, क्योंकि पहले गंगा मैया यहाँ नहीं रहती थी, गंगा पहले अपने इस धरती में नहीं थी। आप हम जैसे भक्त ही भागीरथ जी ही लेकर के आए थे। पहले क्या होता था, हर जीव मारता था लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती थी। तो भागीरथ जी गए थे गंगा जी को लाने के लिए इस पृथ्वी में। तो जब भागीरथ गए, क्योंकि हमेशा गंगा कहाँ रहती है? शिव जी के जटा में ही तो रहती है। गंगा कहाँ रहती है? शिव जी के जटा में। और माता पार्वती जी की बहन भी है गंगा, माता पार्वती जी की बहन भी है। और रिश्तेदारी में गंगा मैया उनकी साली भी लगती है रिश्तेदार के हिसाब से। तो गंगा हमेशा शिव के जटा में ही विराजमान रहती है। तो जब भागीरथ गए तो बोले, महाराज क्या करें, जीव तो बहुत मर रहे हैं लेकिन इनकी तृप्ति कहाँ होगी? भाई जीव जाएगा, जो राख होती है, अस्थियाँ होती है, कहाँ जाते हैं? गंगा जी में ही तो जाते हैं डालने के लिए। उन्होंने बोले, महाराज शिव शंकर बोले, आप इस गंगा मैया को यदि मृत्यु लोक में भेज दें तो कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। तो बोले, भागीरथ आज तक तो, क्योंकि भक्त भगवान का तो हमेशा नाता रहा है। तो भागीरथ जब गए, गंगा जी को लेकर के चलते हैं वहाँ से। तो जब गंगा जहाँ यदि बहे तो वहाँ कोई कुछ रह जाएगा? घर मकान कुछ नहीं रह जाएगा। देखते हैं कहीं बाढ़ आता है तो सारे घर मकान सब विध्वंस हो जाते हैं। तो पहले हम आप भक्त जाते थे दर्शन करने के लिए,
कोई भी तीर्थ व्रत तो क्या भाव रहता था कि हम जा रहे हैं हरिद्वार, दर्शन के माध्यम से जाते थे। आजकल क्या हो गया है, चलिए हरिद्वार हम घूम के आ जाते हैं। क्या कहते हैं, घूमना। समय का बदलाव हो रहा है ना। पहले आदमी जाता था वैष्णो देवी तो क्या कहता था, चलिए मैया के हम दर्शन करके आते हैं। आजकल क्या कहते हैं, चलो हम वैष्णो देवी घूम के आते हैं। अरे घूम लिया हमने जग सारा, ये संसार तो घूम ही रहा है और ये घूम घूम के ही जीवन बीत रहा है। तो क्योंकि पहले दर्शन का भाव था, आजकल घूमने का भाव हो गया। वृंदावन जाते हैं तो पहले मन में ये रहता था, चलिए हम बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, मन में भाव हो जाता था। अब आजकल क्या होता है, चलिए बांके बिहारी घूमे आते हैं। कितना फर्क पड़ गया घूमना और दर्शन करना, क्योंकि दर्शन मात्र से ही आपका जीवन सफल है। तो जब बांके बिहारी जाएंगे, कहा गया जय मानी जैसा भावा ताया तैसा अनुभवा। तो जैसे मन से हम भाव से मानते हैं और उसी प्रकार से भाव से ही हमें भगवान मिलते हैं। तो कहा गया ना, चांद न बदला, सूरज न बदला, बदल गया इंसान। समय वही है, दिन वही है, रात भी वही हो रही है, समय से भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंसान नाम करते थे। अब आजकल का समय क्या हो गया है, वहाँ तो दूर है, यहाँ तक से ही प्रणाम होने लगा है। माँ बाप के भी प्रणाम करते हैं, मम्मी डैडी बाय बाय, तुम हो गए टाई टाई। होता है ना, पहले आदमी प्रणाम करता था, मत्था टेकता था, तब जाता था विद्यालय। पहले नौकरी भी करने जाते थे तो पहले भगवान का प्रणाम करते थे, तब जा करके नौकरियों में जाते थे। आजकल क्या है, घर में धूप बत्ती भी नहीं लगाते हैं, सीधे नहाए, मैडम जी बेड में भोजन दे दिए कि पति देव जा रहे हैं, पता नहीं शाम तक आएंगे, भोजन का प्रणाम करने कहाँ, वहाँ तो सीधे चले गए। अरे जिसने तन दिया है और मन दिया है तो उसको तो प्रणाम करके ही चलना चाहिए। कहा गया शीश झुकाने से ना, यदि आपने शीश नवा दिया ठाकुर जी के चरणों में तो सारा आपने उनको अर्पित कर दिया। क्योंकि जितना भी सिर है ना ये हमारा, सारा भार हम उतारते हैं, भगवान का प्रणाम करते हैं ना कि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब सिर रखते हैं तो उनको अर्पित कर देते हैं। लेकिन आजकल का समय के हिसाब से आदमी चरणों तक तो पहुंचता नहीं, आधे तक ही प्रणाम करके चला जा रहा है। समय बदल रहा है, क्योंकि हम आप अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं। सब आजकल आदमी क्या सोचते हैं, इंग्लिश मीडियम में डाल दिए। बहुत बच्चों को मैं देखता हूं कि उनको हिंदी नहीं पढ़ना आता है, बीएड किए हैं, क्योंकि शुरू से उनको संस्कृत भाषा, अपनी देव भाषा को, अपनी संस्कृत को, संस्कार को हम आप देते ही नहीं हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में डाल दिए, कोई भी वर्ड होती है उसी का पूजन पाठ करते हैं, उसी को ही करते हैं, इसी में अपना जीवन वो बिताते रहते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृत को जागृत करना, संस्कृत को जगाना हमारे इस नियम में, क्योंकि एक संस्कृत हमारा हिंदू धर्म है। देखिए आज अंग्रेज लोग कितना मान्य कर रहे हैं हमारी संस्कृत को, उनको बड़ी प्रिय लग रही है। हम आप धीरे धीरे इसको प्रवृत्ति छोड़ते जा रहे हैं, समय हिसाब से बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग अपनाते जा रहे हैं। आज भी जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, बड़ा राधा कृष्ण को मानते हैं। आज भी देखिए, एक भक्त अमेरिका से मिला था मेरे को वृंदावन में, बोला महाराज जी मेरे 7 फैक्ट्रियां हैं और 22 गाड़ियां हैं, लेकिन मैंने सब ठाकुर जी को सब छोड़ छाड़ के मैं वृंदावन में कुटिया बना के रह रहा हूँ। कुछ ना चाहिए मेरे को, क्योंकि ये सब दिखावटी के हैं, ये जो हमारे हैं दिखावटी के। आज भी देखो अंग्रेज लोग अपना देश छोड़ के वृंदावन में रह रहे हैं। हर एकादशी को परिक्रमा लगती है वृंदावन की, हर एकादशी को वो लोग केवल 24 घंटे माला लिए राधे राधे ही जाप करते रहते हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि हमें भी सुख मिला है, वो भी ना उसी में मस्त रहते। लेकिन उन्होंने बोले
ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, क्या है सब कुछ है तेरा ही तेरा, हमें कुछ ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यदि सुख देता हूँ भक्त को तो सब कुछ भूल जाता है, दुख में हमेशा भगवान याद रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो, हमें यदि दुखी रहते हो तो कितने बार भगवान का नाम आता है, और सुख में रहते हो टाइम से खाए, टाइम से चैन से नींद आ गई, अरे 5 बज गए, गए दूध ले आए, खा पी लिए, फिर सो गए। तो सुख का समय बड़ा जल्दी जाता है, दुख का समय एक दिन कट जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए अपना समय को ध्यान दे करके थोड़ा थोड़ा भगवान का कीर्तन भजन भी करते रहें, और अपना इस धर्म ध्वजा को, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि माँ बाप ही संस्कार देते हैं, बड़ों को सीख देते हैं। क्योंकि भगवान ने भी 9 प्रकार की भक्तियाँ बताई गई हैं। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो एक भी भक्ति कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाएंगे। भगवान ने सबरी को 9 भक्ति बताए थे, कहते आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समय आएगा भगवान स्वयं चल करके आपको दर्शन देंगे। तो आप घर में भी रह करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप संत बन जाएं या कहीं जंगल में चले जाएं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। यदि आपने गृहस्थ में रह करके पूजन पाठ कर लिए, आपका जीवन सबसे बड़ा धनधान्य माना जाता है। क्योंकि संत महंत जितने भी जो अन्न के भोगी होंगे, जो अन्न भोजन करते होंगे, वो सब गृहस्थ के। जैसे घर में पति पत्नी है तो घर की शोभा कितनी बढ़ती है, उसी प्रकार भक्त और भगवान का सखा यदि है तो उनकी शोभा कितनी। आपने मंदिर बहुत सुंदर बना लिए, लेकिन उसमें वेद पाठी ब्राह्मण यदि नहीं बैठा तो मंदिर की शोभा नहीं होती है। पूजा तो सब करते हैं, लेकिन सबका कर्म अलग अलग। 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो सबका कार्य अलग अलग किया गया है। क्योंकि भगवान स्वयं एक कार्य नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा जगत को कल्याण करता हूँ, क्योंकि सबका कर्म, सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना, ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि को रचना। विष्णु जी का काम है उनका पालन करना, और शिव जी का काम है संहार करना। तो सबका कार्य बटा हुआ है, एक ही आदमी एक कार्य नहीं कर सकता है। उसी प्रकार सबका कर्म भूमि है, सबको कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हमारे, क्योंकि कर्म करने के लिए हम आप जन्म लिए हैं। ये कर्म भूमि है, कर्म करेंगे तभी फल मिलता है, क्योंकि बिना कर्म का फल नहीं मिलता है। कर्मण्य अधिकार से यहाँ कर्म करने के लिए हम आए हैं, तो कर्म करना चाहिए। कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। तो ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। फल देने वाला ठाकुर जी महाराज है, हमारे आपके बस में कुछ भी नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, क्योंकि वही जगत को देता है, हम आपको सब वही देते हैं। सारा संसार हमेशा मांगता ही रहता है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। क्योंकि ठाकुर जी है ना ऐसे, जो आप कह दोगे वो खुशी से ले लेते हैं और खुशी से दे देते हैं। यदि इंसान से कहोगे तो इंसान तो संसार है, ये जगत है, हंसना हंसाना कार्य है, करते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हे महाराज, हे ठाकुर जी, मैं तो आपका भजन कीर्तन और जीवन में ही रहता हूँ, आप हमारे पास सदा, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि आज अमर कथा के विषय में बताई गई है
क्योंकि समय को भी ध्यान देना है ना। मैया लोग कहेंगी महाराज जी ज़्यादा टाइम लेते हैं, कल से इतनी भीड़ है, कल और कम हो जाएगी। तो समय को ध्यान, क्योंकि सब लोग गृहस्थाश्रम में हैं, तो समय को ध्यान देते हुए, क्योंकि सब लोग ड्यूटी वाले हैं, सब आएंगे और मैया यहाँ महाराज जी के यहाँ लगी रहेंगी, तो जा कर के वहाँ भी कहेंगे महाराज जी ने भागवत क्या किए, सारे मैयों को यहीं रोक लेते हैं। जैसे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते थे, सब मैया झूमते हुए पूरे वृंदावन में आ जाते थे। तो साक्षात वृंदावन है ये, जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं ना, ये साक्षात वृंदावन है। और जहाँ भागवत कथा बैठ जाती है, ये भूमि, ये धरा तृप्त हो जाती है। तो आइए, क्योंकि समय किसी के बस में नहीं है, तो समय को ध्यान देते हुए सभी लोग 3 बजे से यहाँ कथा में आ जाया करिए, क्योंकि आप लोगों को भी घर में खाना बनाना है, भोजन है, कई कार्य होते हैं ना। तो समय में रखेंगे तो समय से हाजिरी लगेगी, और समय 7-8 बजे आ देंगे तो कल के मैया लोग कहेंगे अरे महाराज जी टाइम लिखे हैं उसमें उतना लगा देते हैं 7 बजे तक। तो समय को ध्यान, क्योंकि हमारे संगीत वाले देखते हैं टाइम इतना हो गया, इससे ज़्यादा ना हो, लेट हो जाए लेकिन ज़्यादा ना होना चाहिए। तो सब समय को ध्यान देते हुए, और इस कार्यक्रम में कल की कथा द्वितीय दिवस की श्रवण करवाई जाएगी। भगवान जी की रसीद जरूर प्राप्त करें, क्योंकि ये भागवत सबकी है, सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, हर क्षेत्र में हो रही है। तो यदि कोई भी आप गुप्त दान भी करते हैं तो रसीद जरूर भागवत जी की प्राप्त करें, बिना रसीद का कोई भी दान न दें, क्योंकि ये रसीद भागवत जी की सेवा में आप दे रहे हैं तो वही जायज़ जगह लगे। तो रसीद जरूर प्राप्त करें सब लोग बढ़ चढ़ के। ये भागवत सबकी है, किसी ने पर्सनल नहीं करवाई है, भागवत सबकी है, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सब कॉलोनी वासी, सब क्षेत्रवासियों की है। तो ये अपना समझे, क्योंकि जब ठाकुर जी को अपना समझ लेंगे ना तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी कहा गया धर्म करने से धन की कमी कभी नहीं होती है। यदि धन रखे रह गए, अब मोदी जैसे सरकार आ गए, लॉकडाउन लगा दिए, रातों रात 2000 की नोट चेंज कर दिए, तो बैंक में लाइन भीड़ लगती रह जाएगी, न चेंज हो पाएगी ना कुछ। तो इसलिए जो भी सेवा दें तो रसीद जरूर प्राप्त करें। ये भागवत सबकी है, सब कॉलोनी वासी, सब क्षेत्रवासियों की तरफ से करवाई जाती है। कल की कथा, परसों से झांकी का कार्यक्रम, झांकी या वामन भगवान की आएगी, कल की कथा और श्रवण करवाई जाएगी, परसों से झांकी ही झांकी चलेगी। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए सभी ने बड़े प्रेम भाव से हमारी राधा रानी को मनाना है और यही कहना है, ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे,
वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। इस भादों की ललित तो रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं और बिहारी जी को रिझाना है, मनाना है और यही कहना है, कान्हा नित मुरली में तेरे तुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे तुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे तुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे तुमरे बारंबार। दिन रूप धरो मनमोहन कहु न पावे पार, गोपिन रूप धरो मनमोहन कहु न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। घुंघटियो 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 आडे आजो जी, घुंघटियो आरे आजो जी, थाने देख कोनी बाई बाबा श्याम, घुंघटियो आरे आजो जी, थाने देख कोनी बाई बाबा श्याम, घुंघटियो आरे आजो जी। मन ना भावे अब माखन मिश्री, अब न कोई मिठाई, भावे मन माखन मिश्री, अब न कोई मिठाई, मन ना भावे अब माखन मिश्री, अब न कोई मिठाई, भावे मन माखन मिश्री, अब न कोई मिठाई। ओ मारी जीवन आने भावे राधा नाम मलाई, हरी जीवन आने भावे राधा नाम मलाई। भानु की ललित गुण रानी लागे, मिस रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, हर दिल की बाधा दूर करत है राधा जू को नाम, दिल की बाधा दूर करत है राधा जू को नाम। ये सच्चाई है, राधे राधे कहने से सब बाधा कट जाती है। तो आप सभी ने राधे राधे कहना है और यही कहना है, जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन वाके बिहारी लाल की।
देखिए धक्का मुक्की कोई ना करे, बड़े प्रेम भाव से आरती करनी देखिए है। जो मैया कलश उठाई हैं तो अपने घर से भी जोत वहीं से जला करके आरती कर सकते हैं। तो जो जैसे होता है ना कि हम कलश की आरती करनी है तो अपने घर से जोत ले करके आया करिए, आरती के समय में जला करके वहीं से ही आरती आप दिखाइए तो सबकी आरती मान्य होगी। क्योंकि एक आरती में धक्का, क्योंकि ये जो पितृदेव है ना कल से बैठे हैं, इनमें पैर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हम अपने पितृ देवताओं को आवाहन किए हैं, पूजन किए हैं, तो इनमें पैर नहीं लगना चाहिए। तो अपने घर से एक एक दिया ला करके आया करें और जो जहाँ खड़े रहें वहीं से ही आरती करें। क्योंकि वहीं से आरती करेंगे तब भी ठाकुर जी को हाजिरी मालूम होगी। कहते हैं ना, नंबर से नंबर लगा दो मेरी भी हाजिरी लग जाएगी। तो वहीं से ही जितने सब लोग अपने घर से शाम के टाइम में आए तो दिया लेकर के आएँ और आरती हुआ करेगी तभी आरती दिखाएं। तो क्योंकि सब क्षेत्रवासी, सब क्षेत्र कॉलोनी वासियों की तरफ से ये भागवत हो रही है तो इसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ये संगीत कलाकार और जो हमारे चैनल वाले टीवी चैनल में कथा चलेगी, आप लोग टीवी चैनल में कथा यहाँ की श्रवण जितने हैं सबको करवाई जाती है। तो सब लोग हमारे चैनल वाले भैया रहते हैं तो सब लोग भागवत ज्ञान यज्ञ डालेंगे तो ये कथा सीधा प्रसारण घर घर में होगी। क्योंकि ये कथा सार्वजनिक होती है तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जीवन को कृतार्थमयी, क्योंकि कुछ लेकर के नहीं आना है, यहाँ ठाकुर जी के दरबार में जरूर हाजिरी लगाए और दिया वहीं से जलाए जो दीपक लेकर के आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये आरती पकड़ा दे पीछे, जिन पे नहीं है वो एक दूसरे के हाथ लगा ले, सभी की आरती संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, धक्का मुक्की कोई ना करे मुझे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर तारम जगदाम तारम, संसार तारम भुजगेंद्र हारम, सदा संसार
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरि ओम। सब लोगों को हाथ में चावल दे दें और पंडित जी महाराज आरती ले लीजिए। एक लोग आरती सबको घुमाइए। आप लीजिए आरती सब जगह। सभी लोग हाथों में पुष्प चावल दे दीजिए। पंडित जी एक फूल हरे ओम नमः। ओम तस्य साम्राज्यम जम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराज्य आधिपत्यं समन्त पर्यायी एकरालिति तदप्स्ने श्लोको अभितो गीतो मरुतः तदं श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टार मरुतस्या वसन् गृह अभिच्छितस्य काम्प्रर विसवा देवा सभा सभयते ओम विस्वातस्य छोरोता विस्वाता मुखा विस्वाता बाहुरोता विस्वाता संबाहुभ्यां धमति संपातचरैर्द्याभा भूमि जनयन्त एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् स्रवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवेररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी धनमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर श्री भगवते सा कृष्णाय चंद्राभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण की जय। जोर से जयकार लगाएं। रामचंद्र की जय। भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जयकारा लगाएं। गजानन भगवान की।